गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का, तो इसमें सेल थ्योरी है ना। क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बायो का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। पहले ये जान लो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं? सेल्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है लिविंग बींग्स का वो क्या होता है? सेल। सेल 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 जुड़ के क्या बन जाता है? टिश्यू। टिश्यू 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 जुड़ के क्या बन जाता है? ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन जुड़ के क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जुड़ के क्या बनता है? ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल्स। ठीक है। तो सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। ठीक है। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। ओके, ये याद रखना है बेटा। उसके बाद सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने पहला साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था सेल। और ये इतना छोटा था जिसको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता था। तो उसने कैसे देखा? माइक्रोस्कोप को यूज करके देखा। और माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था A.V. लेवेनहॉक, यानी एंटोन वॉन लेवेनहॉक। उसने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप। तो उसकी हेल्प से देखा रॉबर्ट हुक ने सेल को। ठीक है। उसके बाद दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर बेटा। ठीक है। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। हाँ बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एक ही तरह के सेल्स का बना होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब एक ही टाइप के सेल्स के बने होते हैं। और हम कौन है? मल्टी सेलुलर, यानी हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप का सेल्स है। यहाँ का सेल्स टच करके देखो अलग टाइप का है, यहाँ का टच करके देखो अलग तरह का है, यहाँ का टच करके देखो अलग तरह का है। मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स का हम बने हुए हैं। तो हम क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल याद रखना है। उसके बाद सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है। दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है? पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पीपीएलओ दुनिया का सबसे छोटा सेल है। और सबसे बड़ा सेल अगर कोई बोलेगा कौन सा है तो ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच एग जो है दुनिया का सबसे बिगेस्ट सेल है। जीके में पूछ लेते हैं ये भी कि सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच एग, और सबसे स्मॉलेस्ट पीपीएलओ। ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ सेल्स। तो देखो सेल्स किस किस चीज़ का बना होता है बेटा? एक सेल के बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये सेल को रिजिडिटी यानी हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो उसके बाद सेल के अंदर वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन दिख रहा है बेटा, ये कौन सा पोर्शन है? इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और सेल के बीच में क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद ये सेल के बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें हमारा जीन्स होता है, जेनेटिक मटेरियल, या हमारा डीएनए होता है। यही हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है उसके बच्चे में, यानी ऑफस्प्रिंग में। तो कोई पूछे न्यूक्लियस के बारे में लिखो तो क्या बोलोगे? इट कंटेन्स आवर जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर वाला जो लेयर है, बीच में न्यूक्लियस का जो लेयर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। ये दो लेयर का बना होता है और ये सेमी परमिएबल होता है। ओके। और इसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अगर कोई बोले हम ह्यूमन बीइंग्स में कितना क्रोमोसोम है तो उसका नंबर याद रखोगे 46 क्रोमोसोम। ठीक है। हम ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स होता है। और अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बात करूं तो और क्या बोल सकते हो उसको? 23 पेयर्स। क्योंकि 23 पेयर्स मतलब क्या है? 23 इंटू 2 और वो 46 होता है। तो या तो 23 पेयर्स या टोटल 46। उसके बाद बात करते हैं बेटा प्लांट के अंदर सेल्स होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है। ये प्लांट में होता है प्लास्टिड्स।
इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है। कई देखा होगा फूल गुलाबी कलर के, येलो कलर के, तो वो कलर प्रोवाइड कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। और ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड करता है? पत्ते वाला क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट पत्ते का कलर, लीव्स का कलर ग्रीन कलर का होता है, वो क्लोरोप्लास्ट। और फूल का कलर जो होता है वो अलग होता है, वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिड के टाइप से बहुत सारे, ये तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, अभी नहीं पढ़ना है तुम्हें। माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे एनिमल के सेल्स में होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ ए सेल भी कहते हैं। मतलब हम जो भी फूड खाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में फूड डाइजेस्ट होता है और उसके बाद एनर्जी मिलता है। ठीक है, बहुत सारा एनर्जी मिलता है हमें। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें हैं हमारे सेल के अंदर। ये 9th क्लास में पढ़ोगे। गोल्गी बॉडीज, ये सब अभी नहीं पढ़ना है, 9th क्लास में आएगा डीप में। ठीक है, अभी सिर्फ याद रखना है सेल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है। ये तुम्हारे बुक में एक दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या होता है? ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल किसका सेल के बारे में बात हो रही है? हमारे सेल। हम जो एनिमल्स है, हमारे अंदर कौन सा सेल होता है? यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मतलब सेल के अंदर वाली चीज़ें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस, ये जो 9th में पढ़ने वाले हैं वो सब सेल के अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, और उसके बाद सेल साइज जो होता है यूकैरियोटिक में थोड़ा बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक्स में सेल का साइज थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है न्यूक्लियस अच्छी तरह बना होता है यूकैरियोट्स में, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। तो तुम्हारे बुक में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन सा दोगे? प्रोकैरियोट्स का बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स का कौन सा एग्जाम्पल दोगे? फ्यू एनिमल्स। कोई सा भी एनिमल के 3-4 के नाम लिख लेना। ओके, ये है तुम्हारा टिपिकल एनिमल सेल। तो एनिमल सेल देखो कैसा होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एनिमल सेल में बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये बीच वाला क्या है? न्यूक्लियस है। ऐसा जो दिख रहा है ये क्या है? गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी। ये बीच में ऐसा शेप में जो होता है इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद ये छोटे छोटे से जो डॉट डॉट से दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। ये सब किसका पार्ट है? एनिमल सेल्स का। ठीक है, ये एनिमल सेल्स का पार्ट है। और उसके बाद एक और डायग्राम है तुम्हारा प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में याद रखो ये जो है बीच में न्यूक्लियस है, उसके बाद ये न्यूक्लियस का जो बाहर का बाउंड्री है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये बाहर वाला जो सेल का मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इन दोनों का डायग्राम तुम्हारे बुक में जो बना हुआ है इनमें से एक पेपर में आता है एग्जाम में। और क्या आ सकता है? दोनों में डिफरेंस आ सकता है, प्लांट सेल और ये टिपिकल प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों में डिफरेंस अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उसमें डिफरेंस तुम्हें याद रखना है। देखो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है और किस में नहीं होता है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट रहेगा और एनिमल में प्रेजेंट नहीं रहेगा। उसके बाद न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में या तो बहुत बड़ा होता है या बहुत ही बड़ा होगा प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल्स में या तो छोटा होता है या तो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में रहेगा, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है। उसके बाद गोल्गी अपैरेटस भी दोनों में प्रेजेंट होता है। तो तुम्हें ये चीज़ जानना ज़रूरी है, क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बताओ, तो जो प्रेजेंट और एब्सेंट वाला है वो लिख दोगे। ठीक है, और अगर आएगा कि कौन सी चीज़ें दोनों में सेम होता है, तो जो प्रेजेंट है वो वाला 2-3 याद कर लेने हैं और कुछ नहीं आएगा इसमें से। ठीक है, ज़्यादा चांसेस किसके आते हैं? डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और दूसरा क्वेश्चन आता है सिमिलैरिटी बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।
तो दोनों के 3-3 पॉइंट इसमें से निकाल लेने हैं तुमको, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखो ध्यान से, सेल मिलके क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म, या एनिमल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो तुम्हारे इस चैप्टर में बस यही है जो तुम्हें आना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें नहीं आएगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं आने वाली हैं, तो इसलिए इसको रहने दो।